अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हमने लास्ट टाइम तक सेल और इसके अलावा सेल की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सेल किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आज हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की जो थ्योरी थी या सेल की जो बेसिक्स थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी, उनके बारे में एक स्ट्रक्चर जो था वो ड्रा किया। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल हिस्ट्री या सेल थ्योरी। Cell theory was formulated as result of work of various scientists who contribute the information regarding cell। यानी कि सेल थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। उनकी सब साइंटिस्ट की जो फाइंडिंग्स थी जब हम उनको आपस में सबमर्ज करते हैं तो हमारे पास सेल की एक ऐसा फॉर्म है, सेल की थ्योरी के बारे में बेसिक्स आ जाती हैं। सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज द बेसिक थीम in understanding the structure, composition and emergence of the cell। सेल थ्योरी बेसिस किस पर करती है या इसमें हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, कि आया ये सेल प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरिया, फंजाई या किस ऑर्गेनिज्म का सेल है। इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मीन्स कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं और इसके अलावा उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी है और वो किन चीज़ों से, किन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। और इसके अलावा सेल किस तरह से मर्ज होते हैं, इनके किस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं। उसके बाद बेटे सेल थ्योरी के बारे में ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। ये सबसे पहली जो थ्योरी का पॉइंट है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं। The cell is the basic structural and the functional unit of life। यही सेल की डेफिनेशन भी है कि सेल का जो है वो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट सेल। एंड थर्ड वन इज दी ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि तमाम सेल जो हैं वो पहले से मौजूद सेल से मिलकर बनते हैं। जिस तरह से हमारे पास कोई भी कायनात के अंदर कोई चीज़ है तो उसके लिए हमारे पास उसके पहले रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर्स होते हैं। उन्हीं रॉ मटेरियल्स या प्रिकर्सर्स को हम मॉडिफाई करके नई नई चीज़ें जो है वो बना देते हैं। सिमिलरली जो नए बनने वाले सेल्स हैं वो पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उनसे जो है इंफॉर्मेशन लेकर या उन्हीं के जैसे जो है वो बनते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो सेल थ्योरी के अंदर वर्किंग थी या फाइंडिंग्स थी वो थी रॉबर्ट हुक की 1665। स्टडी ऑफ द सेल यानी कि उन्होंने सेल को स्टडी किया। इट मीन्स सेल बायोलॉजी बिगन विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल बाय रॉबर्ट हुक हु रिपोर्टेड हिज वर्क इन हिज फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया। इनकी रॉबर्ट हुक की बुक थी माइक्रोग्राफिया। इनके अंदर इन्होंने सेल के बारे में बताया कि सेल इस कायनात का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा जो है वो यूनिट है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इन्होंने कंपाउंड एक माइक्रोस्कोप बनाई। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने जो हमारे पास एक और ट्री होता है उसकी कोर को ये स्टडी कर रहे थे। कोर बाहरी दरख्त की बाहरी वाली छाल को कहते हैं। जब इसने उनको देखा तो कि उसके अंदर कंपार्टमेंट बने हैं जस्ट लाइक हनी कॉम्ब। जिस तरह से शहद की मक्खियों का छत्ता होता है इसी तरह से उसने कहा कि कोर के अंदर भी छोटे छोटे सेल्स या एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट है। ही ऑब्जर्व दैट द कोर इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट व्हिच एज ही टर्म सेल्स। उसने उन कंपार्टमेंट को या एम्प्टी स्पेसेस के बारे में कह दिया कि वो सेल है। अकॉर्डिंग टू हुक सेल इज एन एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। उसने कहा कि सेल जो है वो अंदर से एम्प्टी होता है, अंदर से वो बिल्कुल खाली या खोखलाता है और इसके इर्द गिर्द आउटर जो है एक कवरिंग बनी होती है जो कि काफ़ी थिक होती है। ये तो बेटे थोड़ा सा व्यू है रॉबर्ट हुक की जो सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। और इसके अलावा जो लेफ्ट साइड पर वो कोर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसके अंदर दिखाया गया है कि सेल जो है वो किस तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा अंदर से वो एम्प्टी हैं और उनकी आउटर जो कवरिंग है वो थिक है। उसके बाद माइक्रोग्राफिया के बारे में। माइक्रोग्राफिया ये इनकी फाइंडिंग्स थी जो आज भी लंदन के अंदर जो है ये बुक्स यूज़ की जाती हैं फॉर बेसिक स्टडी ऑफ द सेल। और जिसके अंदर इन्होंने एक सेल की कंप्लीट हिस्ट्री बताई है
सिंपल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स की फंक्शंस हैं, इस माइक्रोग्राफिया की जो बुक है उसके अंदर ये सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी किया गया है। उसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट थे, वर्क ऑफ दी लॉरेंस ऑफ a German scientist believed that all living things originate from or consisting of vesicles or cells। इन्होंने भी यही कहा कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग जो थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं। और इन्होंने बस यहाँ पर एक न्यू वर्ड का ऐड कर दिया कि सेल्स क्या है, एज अ वेसिकल। वेसिकल हम बोलते हैं कोई भी सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैलीमा स्ट्रक्चर। तो अगर सेल को अगर हम ऐसे लेते हैं कि कोई एम्प्टी स्पेस है और उसकी थिकन वॉल है तो वो भी हमारे पास एक वेसिकल ही बनती है। तो सिमिलरली लॉरेंस ने भी यही कहा कि सेल जो है इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। देन वर्क ऑफ द जेन पेप्स्टाइन डी लीमार्क की जो मेन जो वर्किंग है, इनके बारे में कहा जाता है कि सेल के अंदर सेल की जो फॉर्मेशन थी या सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो डी लीमार्क की है। Jean Pepstein D. Lamarck 1809 expressed similar idea and said nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues। इन्होंने कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पॉसिबल ही तब नहीं हो सकती तब तक कि जब तक उसकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर ना बनी हो। और फर्दर a group of the cell which having the same function in form of tissues, कि अगर एक जैसे सेल कंबाइन होकर टिश्यूज की फॉर्म में नहीं आते हैं और अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इट मीन्स लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट सेल और सेलुलर टिश्यूज। एंड देन रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। इनकी सबसे बड़ी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन थी या प्रपोर्शंस थी वो क्या थी कि रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि सेल के अंदर जो स्पेस है वो खाली नहीं होती, बस के उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो कि फर्दर सेल की फंक्शनिंग में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे सेल का जो मेन कंपोनेंट या उसकी मेन ऑर्गेनेल वो क्या है, उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही बेटे जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपनी जनरेशंस को आगे लेकर चलती हैं। इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ड्यू टू दिस डिस्कवरी हुक आइडिया अबाउट द सेल एज एन एम्प्टी स्पेसिस वाज चेंज। तो हुक ने जो एक आइडिया दिया था कि सेल जो है वो जस्ट थिक वॉल होता है, अंदर से वेसिकल की फॉर्म में एम्प्टी होता है, उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। इट वॉज लेटर एस्टेब्लिश्ड दैट सेल इज नॉट एन एम्प्टी स्पेसिस। और बाद में ये भी प्रपोज किया गया कि सेल जो है असल में अंदर से खाली नहीं होता बल्कि उसके अंदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस। एंड थैंक यू सो मच बेटे, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम फर्दर जो है वो ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।